हेलो एस्पिरेंट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर एस्पिरेंट में। आज का जो टॉपिक है वो है एक पोएम जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की है। वो मिल्टन एक्चुअली सोनेट है ये भी एक, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देखेंगे इसका लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन जो कि काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। शुरू करने से पहले थोड़ा जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। ये जो पोएम है ये डेडिकेट की है उन्होंने इंग्लैंड की नेशनल लिबर्टी और इंडिपेंडेंस को। इसके अलावा ये कंपोज हुई थी 1802 में, जब वो फ्रांस से वापस आए थे। फ्रांस से वापस आके उन्होंने देखा कि इंग्लैंड के जो लोग हैं वो उनको बदले बदले से लगे, क्योंकि फ्रांस में तमाम कत्लेआम हो रहा था इन द नेम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो उसके प्रति इंग्लैंड के लोगों को का जो बिहेवियर था वो एकदम इंडिफरेंट था, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है। अब इनको फ़र्क इसलिए पड़ रहा था क्योंकि इनकी एक प्रेमिका रही थी, इनकी बेटी भी वहाँ पे हुई थी फ्रांस में। तो इनका लगाव अलग टाइप से था। बाकी देखा जाए तो इंग्लैंड और फ्रांस का बहुत सारे युद्ध इतिहास में लड़े गए थे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा उन्हें। तो ये सब देख के इनका मन थोड़ा खिन्न होता है, और वो कहते हैं कि एक ऐसा टाइम था, अपने जॉन मिल्टन जैसे लोग जो थे उनको हर चीज़ से फर्क पड़ता था। ही वॉज फुल ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमैनिटी एंड सिंपैथी फॉर अदर्स। लेकिन आजकल लोग जो हैं पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो इसीलिए वो मिल्टन को याद कर रहे हैं कि भाई आज आप अगर होते तो ज़्यादा अच्छा था, कम से कम लोगों को आप कुछ चीज़ें सिखा पाते। तो इस सोनेट में यही उन्होंने डिस्क्राइब किया है। देखते हैं लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन। पहली लाइन में वो एड्रेस कर रहे हैं। ये लाइन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो हम कह सकते हैं कि वो एड्रेस कर रहे हैं, अपोस्ट्रोफी है। मिल्टन, दाउ शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर। वो कहते हैं मिल्टन, दाउ मतलब आप, शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर, आपको अभी इस समय जीवित रहना चाहिए था, या काश आप इस समय हमारे बीच होते, है ना। काश आप इस समय हमारे बीच होते। क्यों? इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, क्योंकि इंग्लैंड को आपकी बहुत आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? शी इज अ फैन। फैन का मतलब क्या होता है? कोई दलदली जमीन, दलदल, मार्शी लैंड। ऑफ स्टैगनेंट वाटर। स्टैगनेंट का मतलब क्या होता है? स्थिर पानी। इंग्लैंड जो है उन्होंने इसकी तुलना एक कीचड़ युक्त गड्ढे से की है, जहाँ पे पानी ठहरा रहता है। अब जब पानी ठहरा रहता है तो वो जो है रोटन हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है जो कि अच्छी नहीं होती। तो कह रहे हैं कि वो देखा जाए तो इसकी जो फ्रेशनेस है वो गायब हो चुकी है, और यहाँ पर एक सड़े हुए पानी जैसा हिसाब हो गया है। तो आप यहाँ पर होते तो चीज़ें बदलती हैं। आगे बोलते हैं कि आल्टर। आल्टर का मतलब है कि जो वेदी है, या यूं कहो चर्चमैन। ये जो शब्द है ये उन्होंने पुजारियों के लिए इस्तेमाल किया है। पुजारी। स्वार्ड इस्तेमाल किया है सैनिकों के लिए, एंड पेन का इस्तेमाल किया है राइटर्स के लिए। कि ये जो आल्टर, स्वार्ड एंड पेन मतलब पुजारी, सैनिक और राइटर्स। और फायर साइड। फायर साइड का मतलब क्या है? आग के आसपास बैठने वाले लोग, या यूं कह सकते हैं कॉमन पीपल। मतलब ये सारे लोग, जनसाधारण से लेकर के हेरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बाउअर। मतलब इसमें क्या है कि चाहे वो हॉल एंड बाउअर का मतलब है जो रिच लॉर्ड हैं, लेडीज, लेकर के चर्चमैन, सोल्जर्स, राइटर्स, कॉमन पीपल, रिच लॉर्ड्स एंड लेडीज, ये सभी लोग हैव फॉरफिटेड, त्याग चुके हैं। क्या त्याग चुके हैं? देयर एंशियंट इंग्लिश डावर। एंशियंट मतलब उन्हें प्राचीन, इंग्लिश मतलब ब्रिटेन की, और डावर का मतलब क्या है यहाँ पे? हेरिटेज या कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत जो है वो भूल चुके हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं जो ज़रूरत थी वो सब भुला चुके हैं, और ये चीज़ें होनी चाहिए थी। और ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस। ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस मतलब क्या है? जो इंटरनल पीस होती है, मतलब हर व्यक्ति के पास एक स्पिरिचुअल पीस होती है जिसको ये लोग भूल चुके हैं। स्पिरिचुअल पीस को भुला दिया है, इसलिए मिल्टन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी आर सेल्फिश मैन। वो कहते हैं कि अब हम लोग सब क्या हो गए हैं? सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। यही बात कि उन्हें जो फ्रांसीसी क्रांति हो रही है उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आसपास जो न्यूज़ आ रही मर्डर्स की, लूट की और तमाम अनवांटेड इंसिडेंट्स की, बट ऑल द पीपल आर कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय देम। तो ये देख करके वर्ड्सवर्थ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो कहते हैं कि आ जाइए, या काश आप होते। ओ रेज अस अप। हमें उठाइए कहाँ से? इस स्तर से ऊपर। रिटर्न टू अस अगेन। दोबारा हमारे पास वापस आइए। एंड गिव अस मैनर्स, वर्च्यू, फ्रीडम एंड पावर।
वैसे तो इन शब्दों का मतलब अलग-अलग होता है, लेकिन क्योंकि पोएम में इस्तेमाल हुए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है मतलब अलग होगा। मैनर्स का मतलब यहाँ पे नैतिकता, वर्च्यू का मतलब है यहाँ पर आध्यात्मिक गुण, फ्रीडम का मतलब है जो खुले विचार हैं, मतलब जो नैरो थिंकिंग है वो ना हो, एंड पावर का मतलब यहाँ पे क्या है, स्पिरिचुअल पावर। ये सारी चीज़ें वो कहते हैं हमें दीजिए आकर के, हमें आध्यात्मिक विचार हो हमारे अंदर, आध्यात्मिक गुण हो, और हम नैरो माइंडेडनेस से दूर रहें, स्पिरिचुअल पावर हमारी हो। ये सब आप हमें दे सकते हो, क्योंकि मिल्टन जो थे वो प्यूरिटन थे, उनको सिंपल ऑस्टियर लाइफ में भरोसा था, बाकी इंग्लैंड के लोगों को नहीं रह गया, तो वो इस बात को कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। वो कहते हैं कि आपकी जो आत्मा थी, ये लाइन हाईलाइट मैंने की है क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि ये लाइन कौन सी पोएम से ली गई है। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, मतलब इनकी आत्मा जो थी वो एक नक्षत्र की तरह थी, और बाकी कॉमन जो बुराइयां हैं उनसे वो दूर रही है। ड्वेल्ट अपार्ट मतलब क्या है? ड्वेल्ट मतलब रहना, अपार्ट मतलब अलग थलग, अलग थलग रहती थी, या यूं कहो इट वॉज अनटच्ड बाय द वर्ल्डली वाइसेस। दुनियादारी के जो अवगुण हैं उनसे वो अछूती थी, और उन्हें फर्क नहीं पड़ता था दुनियादारी का, क्योंकि मिल्टन प्यूरिटन थे, अगर आपने उनकी बायोग्राफी पढ़ी हुई है। दाउ हैड्स अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी। वो कह रहे हैं आपकी जो आवाज़ थी प्रोटेस्ट, क्योंकि वो प्रोटेस्ट किया करते थे, चाहे वो तलाक का कानून रहा हो, चाहे वो लाइसेंसिंग एक्ट रहा हो, बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने अपने खुल के विचार रखे थे, चाहे वो मोनार्की से रिलेटेड जो उनके थॉट्स थे वो अक्सर उन्होंने बोला है। तो कहते हैं कि दाउ हैड्स अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी। आपकी आवाज़ तो ऐसी थी जैसे कि समुद्र की लहरें जो गरजती रहती हैं। अब देखा जाए तो वो यहाँ पर उनकी तुलना, आवाज़ की तुलना समुद्र की लहरों से कर रहे हैं जो कि गरजती रहती हैं, और काफ़ी दूर तक सुनाई देता है उनका शोर। फिर कहते हैं प्योर एज द नेकेड हेवंस, और आपके जो विचार थे वो एकदम शुद्ध थे। नेकेड हेवंस का मतलब क्या है? क्लाउडलेस स्काई, जैसे जब आसमान में बादल ना हो तो एकदम क्लीन दिखता है, ब्लू। तो आपके विचार एकदम शुद्ध थे, जैसे कि क्लाउडलेस स्काई हो। और आगे बोलते हैं कि मैजेस्टिक, फ्री, मैजेस्टिक मतलब सबलाइम थे, फ्री मतलब नैरो माइंडेडनेस से मुक्त थे। उनके विचार, उनके विचारों में कहीं भी तुच्छता नहीं थी, मीननेस नहीं थी। सो डिड्स दाउ ट्रैवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे। कहते हैं कि आपने दुनियादारी के जो रास्ते हैं, यूं कहो कि दुनियादारी के जो काम थे आपने किए, लेकिन फिर भी आपके अंदर कोई बुराई घर नहीं कर पाई, और काश हम लोग भी ऐसे हो जाए। इन चीयरफुल गॉडलीनेस, चीयरफुल का मतलब क्या है? प्रसन्न। गॉडलीनेस का मतलब क्या है? देवत्व। या यूं कह सकते हैं कि भगवान की जैसी प्रसन्नता, या भगवान के द्वारा दी गई प्रसन्नता से वो उन्होंने जिंदगी अपनी जी। एंड येट दाई हार्ट द लोलिएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले। कह रहे हैं कि फिर भी चाहे भले ही वो उनके अंदर देवत्व जैसा जो था वो आभास था, उनके गुण देवताओं जैसे थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर घमंड नहीं था, क्योंकि वो लोलिएस्ट का मतलब क्या है कि विनम्र से विनम्रतम काम भी वो आराम से बिना किसी घमंड के कर दिया करते थे। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल के लोग सारी चीज़ें भूल चुके हैं, तो मिल्टन अगर होते तो कहीं न कहीं उनसे इनको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता, और जो वर्च्यूज़ जो डिसअपीयर हो रहे हैं लोगों में, वो दोबारा उनके अंदर इनकलकेट होते। ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो ये उम्मीद कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ इस सोनेट में। और साथ ही साथ मिल्टन की तारीफ भी की है उन्होंने कि भले ही आप कितने भी महान थे, बट यू लिव्ड लाइक ए कॉमन मैन विदाउट शो ऑफ वैनिटी, बिना किसी बाहरी दिखावे के। तो ये थी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि उन्होंने मिल्टन के ऊपर लिखी है। उम्मीद है आपको पसंद आया है, एंड इफ यू लाइक, यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।